हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टोयोटा ई-बेला की टेस्ट ड्राइव, महिंद्रा ऊनो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का रिव्यू, गाड़ी वॉशिंग के समय किन बातों का रखें ध्यान, और एमजी मोटर्स ने लॉन्च की मैजेस्टर। टोयोटा की इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-बेला नाम सुनते ही लगता है कुछ स्टाइलिश, कुछ हटकर, कुछ फ्यूचरिस्टिक, लेकिन आखिर में टोयोटा ई-बेला है कैसी, दिखने में कैसी है, रेंज कितनी मिल रही है, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब बातें अगर आपको जाननी है तो चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। यूं तो टोयोटा का इलेक्ट्रिफिकेशन में पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, लगभग 30 सालों का, और हाइब्रिड्स की बात हो, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो तो ग्लोबली एक जाना माना नाम है। लेकिन इंडियन मार्केट्स में ये पहली बार ईवी सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं अर्बन क्रूजर ई-बेला के साथ, जो कि आप कह सकते हैं कि मारुति ई विटारा का एक रीब्रांडेड वर्जन भी है। बुकिंग्स इसकी शुरू हो चुकी हैं और प्राइसेस कमिंग वीक्स में कंपनी अनाउंस करेगी। ई-बेला आपको 3 वेरिएंट्स में मिल रही है, E1, E2 और E3। E1 में स्मॉलर बैटरी पैक मिलता है 49 किलोवाट का, इसमें पावर है 106 किलोवाट की, 193 Nm का टॉर्क है और रेंज मिलती है 440 किलोमीटर्स की। और जो E2 और E3 वेरिएंट हैं उन दोनों में फीचर्स का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों ही वेरिएंट्स में आपको सिमिलर स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, यानी बड़ा बैटरी पैक E2, E3 में 61 किलोवाट का, साथ ही आपको 193 Nm का टॉर्क इसमें भी मिलता है। इसमें जो रेंज आपको मिल रही है वो 543 किलोमीटर्स की मिल रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि टोयोटा ई-बेला के साथ बैटरी पर 8 साल की वारंटी ऑफर कर रही है और 60% एश्योर्ड बायबैक भी ऑफर कर रही है बैटरी एज अ सर्विस प्रोग्राम के थ्रू। डिमेंशंस की बात करें तो इसकी 4.2 मीटर की लेंथ है, 1.6 मीटर की हाइट मिलती है और जो विड्थ है वो लगभग 1.8 मीटर्स की है। हालांकि अंडरनीथ द स्किन ये ई विटारा ही है, लेकिन इसमें आपको लुक वाइज काफ़ी चेंजेस दिखाई देंगे और इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि टोयोटा की ई-बेला एक्चुअल में एक ब्यूटीफुल, एक गुड लुकिंग कार है और ई विटारा से तो कम्प्लीटली ये अलग अपनी आइडेंटिटी रखती है। क्या आपको मिल रहा है फ्रंट में? तो आपको ये ट्रायंगल शेप्ड हेडलैम्प्स मिलते हैं और हेडलैम्प्स के ऊपर ये आईब्रो शेप में आपको ये डिफरेंट सेगमेंट्स में DRLs मिल रहे हैं। ब्लैक ग्लॉस फिनिश का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है फ्रंट पूरे ही फेस में, फिर चाहे वो यहाँ पर ये क्लोज ग्रिल हो या हेडलैम्प्स हो। इनफैक्ट नीचे लोअर बम्पर में भी आपको जो ब्लैक ग्लॉस फिनिश है वो काफ़ी दिखाई देगा। फ्रंट में 4 सेंसर्स मिल रहे हैं, यहाँ कैमरा की प्लेसमेंट की गई है, आपको ये वर्टिकल एयर इंटेक्स मिलते हैं। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो 18 इंच के ये आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। हालांकि इनका डिज़ाइन ई विटारा से काफ़ी आइडेंटिकल है। आपको काफ़ी जेनरस ब्लैक कलर की क्लैडिंग गाड़ी के चारों तरफ दिखाई देगी। अगेन जो ब्लैक ग्लॉस फिनिश है वो रूफ पर, यहाँ साइड मिरर्स में क्लियरली देखने को मिलेगा। सी पिलर माउंटेड डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं, स्लोपिंग रूफ लाइन है, तो इसकी जो ओवरऑल लुक, फील या प्रेजेंस है वो ई विटारा से काफ़ी डिफरेंट है। बात करते हैं रेयर प्रोफाइल की, तो रेयर में आपको सेगमेंटेड टेल लैंप्स मिलते हैं विद एन अनइल्यूमिनेटेड कनेक्टेड स्ट्रिप, साथ ही स्लिम रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं जो कि लार्ज बम्पर में मौजूद हैं। टोयोटा ने इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में डिटेल नहीं दी है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 180-182 मिलीमीटर के आसपास का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस होगा, विच इज एडिक्वेट फॉर इंडियन रोड्स। अर्बन क्रूजर ई-बेला आपको 5 कलर ऑप्शन से मिलती है, ब्लैक, व्हाइट, सिल्वर, ग्रे और रेड। आपको 4 डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें ब्लैक रूफ मिलती है और यहाँ आपको ये वाइट, ग्रीन और रेड के साथ ही मिलेगा ये डुअल टोन कॉम्बिनेशन। इनफैक्ट अगर आप इसके ओवरऑल इंटीरियर्स देखेंगे तो डुअल टोन का इस्तेमाल किया गया है, यानी ब्लैक और बेज इंटीरियर्स आपको मिलते हैं। ना सिर्फ डैशबोर्ड पर ये फिनिशिंग है बल्कि 2 पैनल्स पर और साथ ही सीट फैब्रिक में भी सिमिलर कॉम्पोजिशन दिया गया है। हालांकि जो प्लास्टिक डैशबोर्ड पे है वो ई विटारा की ही तरह काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है, बहुत प्रीमियम फील आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सेंट्रल कंसोल में ये काफ़ी ग्लॉसी एलिमेंट दिया गया है। पूरे सेंट्रल कंसोल में ही ब्लैक ग्लॉस फिनिश यहाँ मौजूद है। यहाँ स्नो, ड्राइव मोड, ये रोटरी नॉब दिया गया है गियर लीवर्स के लिए, ये पार्किंग ऑटो होल्ड का बटन मौजूद है, वायरलेस चार्जिंग पैड है। यहाँ स्क्रीन के नीचे एक पैनल मौजूद है बटन्स का जो कि बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल के लिए ही है। स्टीयरिंग पर भी कंट्रोल माउंटेड है और इनफैक्ट जो इसका सेंट्रल कंसोल का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा कॉकपिट स्टाइल का है, यानी वो ड्राइवर को डिफरेंशिएट करता है को ड्राइवर सीट से। सीट्स कंफर्टेबल हैं, बकेट स्टाइल की हैं, आपको फिक्स्ड ग्लास रूफ मिलती है।
गाड़ी के दरवाजे वाइड एनफ ओपन होते हैं, यानी फ्रंट सीट्स में एंटर करना आसान है। केबिन के विड्थ के हिसाब से कंपेयर करें तो फ्रंट पैसेंजर्स के लिए एनफ स्पेस मिलती है। ड्राइवर सीट को 10 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग को भी हाइट और रीच के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। फ्रंटल और साइड विजिबिलिटी बेहतर है। फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन फंक्शन भी मौजूद है, हालांकि इस फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको टच स्क्रीन से ऑपरेट करना होगा। बात करें फीचर लिस्ट की तो ई बेला में आपको डिसेंट फीचर्स मिलते हैं। ऑटो हेडलैम्प्स विद अडेप्टिव हाई बीम है, ऑटो वाइपर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, कीलेस एंट्री एंड गो मिलता है। साथ ही मिलती है स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनिंग रियर सीट्स। ऑल 4 विंडोज विद 1 टच अप एंड डाउन का फंक्शन मौजूद है। साथ ही 12 तरीके की कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी इसमें दी गई है। इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स के साथ साथ 360 डिग्री कैमरा भी मौजूद है। हालांकि 360 डिग्री कैमरा की जो क्वालिटी है वो हाई रेजोल्यूशन की नहीं है। साथ ही मिलता है कनेक्टेड कार फीचर्स भी। इसमें आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं, स्नो मोड मिलता है और एडजस्टेबल रीजनरेशन मिलता है। काफी ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि ई बेला में मिसिंग है, जैसे इसमें कोई फिजिकल बटन्स या पैडल्स नहीं है टू एडजस्ट द रीजन लेवल। साथ ही आपको उन्हें एडजस्ट करने के लिए गाड़ी रोकनी पड़ेगी और टच स्क्रीन के थ्रू रीजन लेवल्स को ऑपरेट करना होगा। प्रॉपर 1 पैडल ड्राइव फीचर भी इसमें नहीं है, जो कि आमतौर पे एक्सट्रीमली ट्रैफिक कंडीशंस में ड्राइविंग को आसान बनाता है। दूसरे मिसिंग फीचर्स के तौर पर आपको इसमें पेनोमिक सनरूफ नहीं मिलेगी, ना सीट मेमोरी है। फॉग लैम्प्स और व्हीकल टू लोड फीचर भी नहीं दिया गया है, जो कि दूसरी ईवीज में इस समय मौजूद है। ई बेला एक क्रॉसओवर है, ये कोई ट्रेडिशनल बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी नहीं है, इसीलिए ये बहुत हाई ऑफ द ग्राउंड नहीं है। इसका जो रूफ है वो भी थोड़ा नीचे ही है। एज अ रिजल्ट गाड़ी के अंदर तो आप आसानी से एंटर करते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए जो हेडरूम है वो उतना एडिक्वेट नहीं है, यानी 3 पैसेंजर्स भी आसानी से नहीं बैठ सकते हैं। 2 पैसेंजर्स ही आसानी से बैठ सकते हैं और अगर ऑक्यूपेंट की हाइट 6 फीट से ज्यादा है तो उन्हें काफी डिफिकल्टी हो सकती है। बात करें बूट स्पेस की तो ई बेला में आपको बूट स्पेस कितना मिल रहा है इन लीटर्स ये ब्रांड ने स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन देखने से लगता है कि कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले स्पेस कम ही है। साथ ही ई बेला में आपको कोई फ्रंट स्पेस भी नहीं मिलता है और टेल गेट भी पावर्ड नहीं है। बात करते हैं अब सेफ्टी की तो इसमें आपको लेवल 2 एडास मिलता है, साथ एयरबैग्स मिल रहे हैं और ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी मौजूद है। ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। साथ ही मौजूद है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स। अर्बन क्रूजर ई बेला का क्रैश टेस्ट बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं हुआ है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मारुति ई विटारा जिस पर ये गाड़ी बेस्ड है उसके पास टॉप 5 स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग है फॉर बोथ अडल्ट एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। सिमिलर रेटिंग आप इस गाड़ी के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करें ड्राइवेबिलिटी की तो जो गाड़ी हमने ड्राइव की ये 61 किलोवाट बैटरी पैक से लेस है। पहले बताते हैं इसके ड्राइव मोड्स के बारे में। इसमें नॉर्मल, स्पोर्ट और इको मोड आपको मिलता है। राइड क्वालिटी ऑफ फील एग्जैक्टली आपको जापानीज गाड़ी की याद दिलाएगी, यानी इसकी राइड क्वालिटी टोयोटा के इनहेरिटेंस वैल्यू को मेंटेन करती है। मोटर क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। जब फॉरवर्ड एक्सीलरेशन की बात होती है इमीडिएटली रिस्पॉन्स देने के साथ साथ कहीं भी आपको पावर लैग्स महसूस नहीं होते हैं। खास बात यह है कि इसमें जो साउंड इंसुलेशन है वो भी काफी बेहतर है, यानी केबिन के अंदर आपको वो सेंस ऑफ काम महसूस होगा। टोयोटा के मुताबिक इसमें 4 लेवल दिए गए हैं रीजनरेशन के लिए, बट अगर कंसोल पर बटन होता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए तो ज्यादा आसान रहता। आपको इसे ऑपरेट करने के लिए स्क्रीन के थ्रू नेविगेट करना पड़ता है। लेवल 2 एडास भी बखूबी कामकाज करता है। इसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है विद व्हीकल डिस्टेंस प्रीसेट। लेन कीप वर्क भी काफी अच्छे से काम करता है। अलर्टनेस जो मिलती है सेंसर्स के थ्रू वो भी कमेंडेबल है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी यूनिक है और ओवरऑल जो इसकी राइड क्वालिटी है या फिर जो इसकी ड्राइवेबिलिटी है वो काफी कंफर्टेबल है। ब्रेकिंग भी इसमें आपको अच्छी मिलती है और आप हाईवेज हो या फिर नैरो रोड्स हो या खराब सड़कें ही क्यों ना हो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो अब इंतजार है तो सिर्फ कीमत का। एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि 20 लाख के आसपास इस गाड़ी की कीमत हो सकती है, यानी E1 बेस वेरिएंट की कीमत 20 लाख से शुरू हो सकती है। अब देखना ये होगा कि इस प्राइस के साथ कंज्यूमर्स को ई बेला कितनी पसंद आती है, कंसीडरिंग कि ये टोयोटा का प्रोडक्ट है। इसके साथ मार्केट में ई विटारा भी मौजूद होगी, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरीके का रेस्पॉन्स इन दोनों गाड़ियों को मिलता है। तो अगर आप पेट्रोल डीजल से आगे बढ़कर किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी को अपने गैराज में खड़ा करना चाहते हैं तो आप टोयोटा ई बेला को जरूर कंसिडर कर सकते हैं।
वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे एक ऐसा 3 व्हीलर जिसमें मिलते हैं कार जैसे फीचर्स। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। महिंद्रा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में गेम चेंज करने जा रही है, क्योंकि कंपनी लेकर आई है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपको कार जैसे फीचर्स मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं रिसेंटली लॉन्च्ड ऊडो 3 व्हीलर की। अब इस 3 व्हीलर में क्या है खास, जानने के लिए देखिए स्टोरी। महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी का नया 3 व्हीलर, जी हाँ आपके सामने है। नाम क्या है? नाम है ऊडो। जी हाँ, UDO ऊडो रखा गया है। और इसके पीछे कहानी है कि जो कन्वेंशनल जो 3 व्हीलर थे उससे बिल्कुल इसका डिजाइन लैंग्वेज अलग है, और इसे जो फ्लाइट कॉन्सेप्ट है उससे ही इंस्पायर होकर इसका डिजाइन किया गया है। और डिजाइन किसने किया है? जो महिंद्रा के जो डिजाइनर टीम है, जी हाँ प्रताप बोस, उनकी टीम ने इसे डिजाइन किया गया और नाम है ऊडो। कंपनी ने इसे कीमत रखी है 3,59,000 रुपया, और ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जबकि प्राइस इसे और ज़्यादा है। कंपनी कुछ समय के लिए और कुछ वॉल्यूम के लिए इसे प्राइस रखा है। और बताऊं, जो इसका डिज़ाइन है पूरी तरह से मोनोकॉक पर बेस्ड है, और कंपनी इसके 2 मॉडल उतारी है। एक है ST, जो आप देख रहे हैं ये ST मॉडल है, और दूसरा है जो टॉप मॉडल वो है HT मॉडल, जिसमें जो रूफ है वो पूरा प्लास्टिक का फिक्स्ड रूफ है, और ये आपका जो रेजिन मटेरियल है उसके आपके कवर लगे हुए हैं। और इसकी जो रेंज है, जो कंपनी का दावा है वो है 200 किलोमीटर फुली रियल वर्ल्ड के जो टेस्ट है, जबकि जो ARI टेस्ट के हिसाब से जो उसका रेंज है 265 किलोमीटर। और इसके पीछे वजह है कि लाइट वेट कॉम्पैक्ट बैटरी पैक का होना। और ये जो बैटरी पैक देख रहे हैं सीट के नीचे यहाँ पर लगा हुआ है, और बैटरी पैक की कैपेसिटी है 11.7 किलोवाट। और महिंद्रा ने इस बैटरी पैक को डिज़ाइन किया है और पैक किया है, और इसी वजह से जो इसकी जो रेंज है थोड़ी सी बेहतर है बाकी जो महिंद्रा की जो ट्रियो जो 3 व्हीलर है उसके मुकाबले। और जो सीटिंग पोजीशन है वो इस तरह से, मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठने के बाद इस तरह से ड्राइवर बैठ सकता है, और ड्राइवर के लिए काफ़ी अच्छा कुशनिंग सीट रखा गया। पीछे भी जो आपका सीट है वो काफ़ी आरामदायक है, हैंडल इस तरह दिया गया। और ठीक सामने आपका जो मैनुअल जो कन्वेंशनल जो स्पीडोमीटर थे उससे हटाकर यहाँ पर डिजिटल रखा गया है, जो कारों में मिलता है। और यहाँ पर ब्रेक लीवर नहीं है, ना ही क्लच पे लीवर है। ब्रेक के लिए यहाँ पर लेग ब्रेक दिया गया है, और यहाँ पर मोड है, राइड मोड, ड्राइव मोड दिए गए, और इस साइड आपके लाइट हॉर्न के बटन दिए गए। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है, जिससे आप अपने फ़ोन या दूसरी चीज़ आप चार्ज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का बोतल रखने के लिए यहाँ पर दिया गया है। और मैं बताऊँ, ये जो पूरा बॉडी आप देख रहे हैं इसे मोनोकॉक बॉडी स्टाइल पर डिज़ाइन किया गया है, जो काफ़ी रिजिड है और लाइट वेट भी है। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो मोटर है वो है PMSM मोटर लगा हुआ है, और उसका जो पिक पावर है वो है 10 किलोवाट का, और जो टॉर्क है 52 न्यूटन मीटर। और महिंद्रा हमेशा पावर और टॉर्क ले जानी जाती है, चाहे उसको SUV हो, गाड़ियाँ हो, या फिर ट्रैक्टर हो, या फिर ये आपका ऊडो 3 व्हीलर हो। और जो आपका पीछे का जो पोजीशन है, 3 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर इस बड़ा सा आपका गेट दिया गया, गेट खोलना है, यहाँ पर खोलें और अंदर बैठें। बैठने के बाद जो स्पेस मिलता है, ढेर सारा स्पेस है, आप सामान यहाँ पर रख सकते हैं। लेग रूम भी काफ़ी अच्छा खासा है। बैठने के बाद भी करीब 1 फीट का जगह बचता है, और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है। और पूरी तरह से यहाँ पर मेटल का ये जो बॉडी दिया गया है, और यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज भी आप लगा सकते हैं। ये ST मॉडल है, जबकि ST मॉडल में आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, जिससे आप अपने फ़ोन हो दूसरी चीज़ चार्ज कर, बंद करना है आप इसे बंद कर सकते हैं। खोलने के बाद जो आप डोर पर यहाँ पर छोटा सा पानी के कुछ बोतल या कुछ दूसरे सामान रखना है आप रख लीजिए, यहाँ पर छोटा सा जगह दिया गया। इसमें बैठना और उतरना वो काफ़ी आसान है, आप देखते हैं ऐसे करके आराम से इजीली आप उतर सकते हैं। बैठना है आराम से आप इजीली अंदर बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, कंपनी का जो चार्जिंग सॉकेट है ठीक बैटरी के उस साइड है, और कंपनी का दावा है कि करीब 4 घंटे में इससे आप फुल चार्ज कर सकते हैं। और जो ग्राउंड क्लियरेंस आप देख रहे हैं
भारतीय सड़क के हिसाब से काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस रखा गया है। करीब 215 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। और जो व्हील है, व्हील का साइज है 12 इंच का टायर दिया गया है। और मैं बताऊं कि इसका जो फ्रंट जो व्हील है, इसमें ड्यूल सस्पेंशन दिया गया है। आप देख सकते हैं ड्यूल सस्पेंशन है, जबकि इसके जो कॉम्पिटिटर जो दूसरे जो थ्री व्हीलर हैं उसमें आपको सिंगल साइड थ्री व्हीलर में अक्सर मिलता है। और पीछे इंडिपेंडेंट आपके सस्पेंशन दोनों व्हील में लगे हुए हैं। और पीछे का डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है, एक नया कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पर डिज़ाइन किया गया जो काफ़ी यूनिक भी है। ये टेल लैम्प देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। और इसके अंदर आप अपना जो चार्जिंग के बॉक्स है वो, और जो स्पेयर व्हील है ये नीचे अंदर फिट किया गया रखा गया है। और आप की के सहारे आप इसे खोल करके आप कर सकते हैं। पीछे से दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है और एक यूनिक डिज़ाइन कंपनी ने इसे रखा गया है, जो कन्वेंशनल जो थ्री व्हीलर थे उससे काफ़ी बेहतर है। और मैं बताऊं, इसमें कुछ खास फीचर्स दिए गए हैं। उन फीचर्स में जो पहला फीचर्स है वो है हिल होल्ड। जी हाँ, हिल होल्ड दिया गया है। अक्सर हिल होल्ड कारों में होता है, अब आपको महिंद्रा इस उड़ो थ्री व्हीलर में हिल होल्ड दे रही है। और ये जो मॉडल देख रहे हैं ये है आपका HT टॉप मॉडल। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कवर ए फाइबर के लगे हुए हैं, जो काफ़ी बेहतर है और काफ़ी रिजिड भी है। और इसमें दूसरा जो फीचर्स हैं वो है आपका रिवर्स थ्रोटल। जी हाँ, आपको गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपको ब्रेक मारना है, हल्का ब्रेक मारना है, तो आप रिवर्स थ्रोटल कीजिए, ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा और बैटरी भी चार्ज होगा, क्योंकि उसमें ब्रेक रिजनरेटिव सिस्टम लगा हुआ है। तीसरा है क्रिक मॉडल, जो क्रिक मोड है वो दिया। क्रिक मोड मतलब अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं, 1 to 1 जो बम्पर टू बम्पर चला रहे हैं, तो उसमें आप क्रिक मोड में डालिए और गाड़ी 3 से 4 किलोमीटर स्पीड आराम से बिना थ्रोटल खोले गाड़ी आगे भागती है। तो ये आपका है महिंद्रा का नया थ्री व्हीलर उड़ो। कंपनी इस पर 6 साल की वारंटी दे रही है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं, एक और ख़ास फीचर्स ना कहूं, बल्कि कंपनी इस थ्री व्हीलर के जो खरीदार हैं उनको 20 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पैकेज भी इसमें दे रही है, उसी प्राइस में। उसके लिए आपको अलग से कोई प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी प्राइस ब्रैकेट में आपको 20 लाख का इंश्योरेंस पैकेज दे रही है। तो ये है महिंद्रा का नया थ्री व्हीलर। अब देखना होगा कि ये उड़ो मार्केट में कितनी धमाल मचा पाती है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। इस सेगमेंट में TVS भी है, आपका बजाज भी है और पियाजियो भी है, जो बड़े धुरंधर जो हैं इस सेगमेंट में है। अब टफ कंपटीशन होने वाला है, लेकिन जो उड़ो में खास फीचर्स दिए गए हैं, जो प्राइस है, तो इसे लगता है कि ये अपने सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। गाड़ी की वॉशिंग सिर्फ उसकी सफाई के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि पेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, गाड़ी की ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ठीक तरीके से वॉशिंग ना की जाए तो स्क्रैचेस आ सकते हैं, पेंट का जो शेड है वो थोड़ा फीका पड़ सकता है। ऐसे में अगली बार जब अपनी गाड़ी की वॉशिंग करवाने आप जाएं तो किन बातों का ख्याल रखें, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। धूप में धोने से वाटर स्पॉट्स बन जाते हैं, साथ ही साबुन और शैम्पू ठीक से साफ नहीं होते, जिससे पेंट पर केमिकल का असर हो सकता है। साधारण डिटर्जेंट कार के पेंट और बॉक्स को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही धोते समय माइक्रोफाइबर कपड़ा या सॉफ्ट स्पंज से सफाई करें ताकि स्क्रैच ना पड़े। अगर आप बिना गाड़ी को पानी से धोए सीधे कपड़ा या स्पंज लगाते हैं तो धूल और मिट्टी से स्क्रैच पड़ सकते हैं, इसलिए पहले पानी से धोएं, उसके बाद सॉफ्ट स्पंज से क्लीन करें। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ धोते हैं तो गंदगी और मिट्टी ऊपरी बॉडी पर फैल सकती है। हाई प्रेशर वॉश से सेंसर और इलेक्ट्रिक वायरिंग में पानी जाने का खतरा रहता है, इसलिए धोते समय सही प्रेशर का इस्तेमाल करें। साफ करते समय शीशों और लाइट्स की अच्छे से सफाई करनी चाहिए ताकि नाइट ड्राइविंग में विजिबिलिटी बेहतर हो। टायर और एलॉय व्हील्स पर ब्रेक का डस्ट, कीचड़ और ग्रीस जमा हो जाता है, जिससे उसकी लाइफ कम हो सकती है, इसलिए धोते समय इनका भी ध्यान रखना चाहिए। धोते समय एयर ड्रायर से जरूर सुखाएं ताकि बॉडी पर वाटर स्पॉट और स्ट्रीक्स ना बने। धोने के बाद वैक्सिंग पॉलिशिंग जरूर करें ताकि पेंट खराब ना हो, साथ ही आपकी गाड़ी की चमक बरकरार रहे। सफाई के दौरान डैशबोर्ड, सीट्स, AC फिल्टर और कारपेट को साफ करना ना भूलें।
आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। यहाँ से सीधे रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रही। पहली खबर है एमजी मोटर की तरफ से। जी हाँ, कंपनी डी प्लस एसयूवी सेगमेंट में एक नई एसयूवी मैजेस्टर को लॉन्च कर दी है, लेकिन कीमत का खुलासा वो आने वाले दिनों में करेंगी। और इस एसयूवी की जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये साइज में सबसे बड़ी है अपने सेगमेंट में, चाहे वो व्हील बेस के मामले में हो, विड्थ के मामले में हो या फिर लेंथ के मामले में हो। और इसमें कंपनी 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन का ऑप्शन दे रही है, जिसका पावर आउटपुट है 215.5 PS और इंजन 8 स्पीड गियर से लैस है। और कंपनी इसमें 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों का ऑप्शन दे रही है। साथ ही इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव तो मिलेगा ही, और इसमें 10 ऑफ रोड के फीचर्स भी कंपनी इसमें दे रही है। और मैं बता दूं कि कंपनी इसमें 6 सीट और 7 सीट का ऑप्शन दे रही है। और माना जा रहा है इसकी कीमत करीब करीब फॉर्च्यूनर और जो स्कोडा की कोडियाक है उसके आसपास होगा। मारुति अपनी विक्टोरियस एसयूवी पर करीब 2 लाख डिस्काउंट ऑफर लेकर आई है। और मैं बता दूं कि गाड़ी पिछले साल सितंबर में 2025 में लॉन्च हुई थी और करीब 5 महीने के अंदर डीलरों को डिस्काउंट का सहारा लेना पड़ रहा है इस गाड़ी को बेचने के लिए। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर करीब आपको 2 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली गाड़ी है उस पर करीब आपको 1,25,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। और जो पेट्रोल और सीएनजी मॉडल वाली जो विक्टोरियस हो उस पर करीब आपको 80,000 तक डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये डिस्काउंट जो 2025 मॉडल है उस पर मिल रहा है। जो 2026 वाली मॉडल है उस पर आपको थोड़ी सी कम डिस्काउंट मिलेगी। और इस विक्टोरियस की जो एक शोरूम कीमत है 10.5 लाख से करीब 20 लाख रुपए के बीच है। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में तो इतना ही, लेकिन कोई भी व्यूज या सजेशंस आपके पास हैं इस शो को लेकर, हमसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।